गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 4 चैप्टर 13 टॉपिक आर्टिकल्स सब्जेक्ट इंग्लिश सेकेंड। हमने आर्टिकल्स के बारे में बताया था। आर्टिकल्स हमारे तीन होते हैं, ए, एन और दी। अब तीनों का अलग अलग प्रयोग करते हैं। ए, एन को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और दी को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। अब पेज नंबर है आपका 50 में देखो, वी यूज द आर्टिकल्स, हम आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं ए एंड एन व्हेन वी आर नॉट श्योर, जब कोई चीज को लेकर श्योर नहीं होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं, तब वहां पर ए एन का प्रयोग किया जाता है। ए एन का कोई हिंदी अर्थ नहीं होता है। किसी नाउन के पहले हमने ए लगा दिया तो उसका अर्थ निकल रहा, तो अर्थ नहीं होते हैं, संख्यावाची विशेषण होते हैं। जैसे हमने कहा ए बुक, एन अम्ब्रेला। अब यहां पर आप देख रहे हो ए और एन का प्रयोग हो रहा है। नाउन से पहले बुक और अम्ब्रेला क्या है, हमारे कॉमन नाउन है, संज्ञाएं हैं, इनसे पहले ए और एन का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन ए एन का प्रयोग जब कर रही है, इसका कोई हिंदी अर्थ नहीं होता है। हम ए बुक को किताब बोलेंगे, एन अम्ब्रेला को छाता बोलेंगे, नहीं बोले एक बुक, एक किताब, एक छाता, कोई अर्थ नहीं होता है। संख्यावाची विशेषण होते हैं ये किसी नाउन के आगे लग जाते हैं। अब देखो इसमें when we are not sure which particular noun they refer to, there is a girl on the stage। अब यहां पर देखो there is a girl, एक लड़की है, on the stage, रंगमंच पर एक लड़की है, स्टेज पर। अब एक गर्ल आ गया तो ये नहीं कहेंगे एक लड़की है, रंगमंच पर लड़की है। we are not sure, हम निश्चित नहीं होते हैं। which girl is meant here, which girl, कौन सी लड़की, मीट हियर, गिव मी ए पेंसिल, मुझे एक पेंसिल दो। इट कुड बी एनी पेंसिल, कोई भी पेंसिल दो। गिव मी एन अम्ब्रेला, इट कैन बी एनी अम्ब्रेला, हो सकता है कोई भी छाता हो सकता है। अब नीचे देखो, नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब तो ए एन का प्रयोग बता दिया किस कंडीशन में होते हैं। 5 वॉवेल्स होते हैं हमारे, ए ई आई ओ यू, उनके पहले एन का प्रयोग कर देते हैं। कुछ कंडीशंस, कुछ हमारे रूल्स होते हैं, वहां पर एन का प्रयोग करते हैं जब हमारा पहला अक्षर फर्स्ट लेटर साइलेंट पाया जाता है। अब दा का प्रयोग देखो, दा का प्रयोग हम किस कंडीशन में करते हैं, कैसे करते हैं। जैसे मे आई टेक द रेड पेंसिल, क्या मैं लाल कलम ले सकता हूं। अब यहाँ पर रेड से पहले ई का प्रयोग हो गया है। डेट गर्ल इज इन द येलो, जो लड़की है, इन द येलो टी शर्ट इज माई सिस्टर, जो लड़की पीली टी शर्ट पहनी हुई है मेरी बहन है। अब यहाँ पर येलो से पहले किसका प्रयोग हुआ है, दी का प्रयोग हुआ है। आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ, द ब्लू कैंडल, नीली कैंडल पसंद करता हूँ, द बेस्ट, सबसे ज्यादा। द वर्ड द इंडिकेट्स, अब दा का प्रयोग इंडिकेट्स करता है डेट द चिल्ड्रन आर टॉकिंग अबाउट, कि बच्चे किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, टॉकिंग कर रहे हैं। ए स्पेसिफिक पेंसिल, एक विशेष प्रकार की पेंसिल से। ए पर्टिकुलर गर्ल एंड ए स्पेसिफिक कैंडल, एक हमारी विशेष या विशिष्ट मोमबत्ती है। द वर्ड द इज ऑल्सो एन आर्टिकल। अब आगे देखो एग्जाम्पल क्या है, वी यूज द डेफिनेट आर्टिकल द इन दी सिचुएशन। अब दा का प्रयोग करते हैं, कुछ हमारी सिचुएशंस होती हैं, कंडीशंस होती हैं, वहां पर दा का प्रयोग लगाना बहुत ही अनिवार्य अंग्रेजी व्याकरण में हो जाता है। कैसे, टू रिफर टू ए नाउन डेट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड। ए बॉय केम इन द मॉर्निंग, एक लड़का प्रातःकाल आया। द बॉय वॉज वियरिंग ए रेड शर्ट, लड़का लाल शर्ट पहने हुए था। अब यहाँ पर देखो द बॉय पहले सेंटेंस में आ गया है,
जब पहले सेंटेंस पहले वाक्य में आ गया है तो उसका परिचय हो चुका है लड़के का, तब हम दूसरे सेंटेंस में जब परिचय हो जाता है तब हम दूसरे वाक्य में द का प्रयोग उस नाउन से पहले कर देते हैं। यह हमारा अंग्रेजी व्याकरण का नियम होता है, जिसमें एग्जाम्पल दे रखा है, ए बॉय केम इन द मॉर्निंग, द बॉय वॉज बियरिंग ए रेड शर्ट। लड़का आया प्रातःकाल, वह लाल शर्ट पहने हुए था, तो हमने बॉय के पहले दी का प्रयोग कर दिया। सेकंड सेंटेंस, आई लॉस्ट एन अम्ब्रेला, मैंने छाता खो दिया। आई लॉस्ट मैंने खो दिया, एन अम्ब्रेला छाता। द अम्ब्रेला वॉज ग्रीन, छाता कैसा था? ग्रीन, हरा छाता था। अब पहले में अम्ब्रेला का प्रयोग हो गया है, अम्ब्रेला से परिचित हो गए हैं, तब दूसरे सेंटेंस में दी का प्रयोग आना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अब नेक्स्ट देखो, सुपरलेटिव डिग्री, जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके पहले दी का प्रयोग करती हैं। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, वह कक्षा में सबसे सुंदर लड़की है। अब मोस्ट क्या हो गया? सुपरलेटिव डिग्री आ गई है, वहां पर हमने दी का प्रयोग कर दिया है। सेकंड है, ही वॉज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट, ही वॉज द टॉलेस्ट, वह सबसे लंबा है, ऑफ ऑल द स्टूडेंट, सभी विद्यार्थियों में से, इन माई क्लास, मेरी कक्षा में। अब टॉलेस्ट क्या है? टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तब वहां दी का प्रयोग कर दिया है। अब दी का प्रयोग किस कंडीशन में करते हैं? देखो, द ताजमहल इज ऑन द बैंक ऑफ द यमुना, जो ताजमहल है हिस्टोरिकल बिल्डिंग है हमारी, ऐतिहासिक भवन है, वो कहां पर है? इज ऑन द बैंक, किनारे पर है, द यमुना, यमुना नदी के किनारे पर ताजमहल स्थित है। अब ताजमहल को लेकर किया है, प्रॉपर नाउन है हमारा, और ये हमारी अलौकिक ऐतिहासिक हमारा वो है बिल्डिंग, इमारत पाई गई है, तो ताजमहल के पहले दी का प्रयोग कर दिया है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अब पृथ्वी एक है, वन अर्थ है, अलौकिक चीज है हमारी ये, तब उसके पहले दी का प्रयोग हो जाएगा। सन, सूरज, सूरज भी एक है, उसके पहले दी का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा, वे सिंगुलर नाउन दैट रिप्रेजेंट ए होल क्लास, सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं होल क्लास के लिए, जैसे द कैमेल इज नॉन एज द शिप ऑफ डेजर्ट, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज माना जाता है। सेकंड, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, कुत्ता वफादार जानवर होता है। ये पूरे क्लास, पूर्ण जाति का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर दी का प्रयोग किया जा रहा है। बिफोर नेम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, जो हमारे द्वीप समूह होते हैं, आइलैंड्स होते हैं, समूह होते हैं, उनके पहले दी का प्रयोग होता है, जैसे मालदीव, द मालदीव पढ़ेंगे। अंडमान, अंडमान से पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। बिफोर द नेम ऑफ कंट्री, कुछ हमारे देश होते हैं, हुज नेम इंक्लूड वर्ड्स, जिनके नाम शामिल होते हैं शब्दों में, लाइक किंगडम, राज्य, स्टेट्स, राज्य, और रिपब्लिक, जैसे द यूनाइटेड स्टेट, तो यूनाइटेड स्टेट के पहले दी आर्टिकल का प्रयोग आना बहुत ही आवश्यक है। द यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम के पहले दी आना बहुत ही आवश्यक है। द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना से पहले दी आना बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार ये हमारा चैप्टर आर्टिकल्स का यहाँ फिनिश हो गया।